श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चौथा, पांचवा में छठा श्लोक। अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयोधनो विराट च द्रुप्त च महारथ। दुष्ट केतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान परुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंडौ युधावन्यु विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीयश्च सर्व एव महारथा। श्रीमद् भागवत गीता के इन 3 श्लोकों में जीवन जीने की कला सिखाई गई है। बहुत गहराई से बताया गया कि जीवन में किस प्रकार हमने आगे बढ़ना है। दुर्योधन आचार्य को कहते हैं उनके पास युधिष्ठिर, अर्जुन व भीम जैसे धनुर्धर हैं, योद्धा हैं। कौन कौन से हैं? युयोधन है, विराट है, व द्रुप्त है, काशीराज हैं, दृष्टकेतु है, चेतिकान है, अभिमन्यु है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, सुभद्रा पुत्र है, उत्मोजा है। अब हम देखेंगे कि किस किस योद्धा का क्या क्या गुण है और वो जीवन में हम इस बात को भी अपनाएंगे कि क्या उनका संबंध हमारे जीवन से भी है, क्या इनकी जानकारी लेकर हमारे जीवन में भी कोई बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले हम युयोधन की बात करते हैं। युयोधन कौन थे? युयोधन एक यादवों के सरदार सत्यक के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सात्यकी भी कहा जाता है। युयोधन नारायणी सेना के सेनापति थे, भगवान कृष्ण के परम भगत थे। बाल्यकाल से ही वो भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। वह अर्जुन के परम स्नेही व शिष्य थे। जब भगवान कृष्ण व अर्जुन द्वारिका में रहने लगे तो युयोधन के मन में आया कि मैं क्यों ना भगवान के दर्शनों के लिए द्वारका चला जाता हूँ। जब वहाँ जाते हैं, भगवान के दर्शन के साथ साथ अर्जुन से भेंट होती है तो अर्जुन को विनती करते हैं कि आप मुझे धनुर्धर बना दें, आप मुझे धनुष बाण की विद्या सिखा दें। आप सोचिए, जिसके पास भगवान कृष्ण की भक्ति हो और अर्जुन जैसा गुरु हो धनुष विद्या के लिए, उसको कोई कैसे हरा सकता है। इसीलिए जब आप महाभारत के हर प्रसंग को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि युयोधन ने द्रोणाचार्य, कंबोज सेना, यमन, दुशासन व सभी बड़े बड़े सूरवीरों को पराजित किया। कहा जाता है कि कर्ण को भी पराजित कर दिया था और वो चाहते तो कर्ण का वध कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण को जो मारने का प्रण है वो अर्जुन ने लिया हुआ है, इसलिए वो कर्ण के प्राण नहीं लेते हैं। तो यहां से क्या भाव निकलता है? योद्धा वो है सच्चा जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के प्यारों का संग करता है। योद्धा वो नहीं जो बुरे लोगों का संग करता है, बुराई के लिए लड़ता है। आप भक्ति भाव वाले थे और साथ साथ बहुत बड़े योद्धा थे। अब दूसरा प्रसंग हम लेते हैं काशीराज का। काशीराज कौन थे? काशीराज काशी के राजा। कौन थे काशी के राजा? कहा जाता है कि काशी के 2 राजा हैं, एक तो भगवान शिव व पार्वती। तीनों युगों में भगवान शिव व पार्वती काशी के राजा होते हैं। जब वन बहुत ज्यादा होता है, जब जंगल अत्यधिक होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो भगवान शिव व पार्वती काशी पर राज्य करते हैं। और जब जन बढ़ता है तो काशी राज
भगवान धन्वंतरी, जो धन्व के पुत्र हुए। धनव ने एक आशीर्वाद लिया था भगवान धन्वंतरी से। जब आशीर्वाद में कुछ मांगने के लिए कहा गया तो आपने कहा आप मेरे पुत्र बन के आ जाएं। तो पुत्र बन के आए। भारद्वाज ऋषि से आपने आयुर्वेद व चिकित्सा की जितनी पद्धतियां हैं उनको सीखा व इनको 8 भागों में विभक्त कर दिया। तो तब से वो काशी के राजा बन गए और आप भी इस युद्ध में आ गए। अब कहाँ आयुर्वेद चिकित्सा और कहाँ युद्ध? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हमने सुदृढ़ होना है, बलवान होना है, हमने अपनी आयु को बड़ा बनाना है, रोगों से दूर रखना है, अगर घाव हो गए हैं, हमें चोट आ गई है, तो किस प्रकार शरीर को फिर से नया बना देना है, इसका ज्ञान भी हमें महाभारत के काशी राज से सीखना है। तो आओ हम महाभारत के हर पात्र को बड़ी गहराई से जानें। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम महाभारत की और गीता जैसे महान ग्रंथ की जो शिक्षाएं हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे और जीवन को धन्य नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारा ये भाव रहता है कि हम महाभारत और गीता जैसे महान ग्रंथ के एक एक पात्र के बारे में जानकर ये जान लें कि कहाँ हमारी कमियां हैं और कहाँ पे हम सुदृढ़ हैं, कहाँ पे हम सशक्त हैं, किस प्रकार हम इस जीवन को पूरी तरह से सफल कर सकते हैं। उसके दोनों तरीके जो हैं भक्ति भाव व पराक्रम। पराक्रम कब आएगा? जब हम स्वस्थ होंगे। भक्ति भाव कब आएगा? जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, सनातन से जुड़ेंगे, तभी हम इन्हें सीख पाएंगे।